हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर शैलेंद्र बादल और मैं आपके लिए लेके आया हूं फाउंडेशन सीरीज। अब ये फाउंडेशन सीरीज में मिलने क्या वाला है आपको, जैसे जैसे वीडियोस डलते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा सर क्या लेवल था और क्या लेवल दे दिया आपने, ठीक है ना। लेकिन आपको करेक्टेड रहना पड़ेगा हमारे साथ में, ठीक है ना। तो फाउंडेशन सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसका मेन मोटो क्या है? फाउंडेशन सीरीज में हम स्पेशली 9th क्लास से लेके आईटी एडवांस लेवल तक के सारा बेस कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में एनसीईआरटी बोर्ड वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि सर 9th में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, 10th में हमने अच्छी तरीके से मार्क्स नहीं आ पाए, या मुझे वो माहौल नहीं मिल पाया, या मुझे वो टीचर्स नहीं मिल पाए, ठीक है ना। ये सारी प्रॉब्लम भूल जाइए और आज से अभी से डे 1 से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए सुपरविजन जंक्शन पे, है ना। और देखिए कि क्या जो लेवल था आपका, क्या वही लेवल आपका है एक चैप्टर पढ़ने के बाद में, या उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ है तो कंटिन्यू करिएगा, और अगर लगता है कि यार वही लेवल था जो पहले लेवल था तो कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। इतना मैं आपसे गारंटी देता हूं, ठीक है ना। बस मेरा इतना सपोर्ट कीजिएगा कि ये वीडियोस मैं पैरेलल आपको पास पहुंचाता रहूं। कैसे, वो आप जानते हैं बेटर, ठीक है। फाउंडेशन सीरीज में क्लास 9th का पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? नंबर सिस्टम ये चैप्टर जो आया है, पहला चैप्टर, अपने 8th क्लास में देखा होगा कि 1 2 3 4 होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन 9th क्लास में जो चैप्टर का नाम आया, पहला एनसीईआरटी का चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्यों ये नंबर सिस्टम दिया गया, और इसका अगर 9th वाले बच्चों से अगर पूछा जाए तो सर 9th वाले बच्चों को आपसे अगर मैं पूछूं तो 9th का मेनली टारगेट क्या है 9th वाले बच्चों का, स्पेशली 10th का बोर्ड एग्जाम, पहला टारगेट तो उनका यही है। उसके साथ में जब बोर्ड का एग्जाम क्लियर होना, मैं इतना लेवल तक पहुंच जाऊं, बच्चे इतने लेवल तक पहुंच जाए कि हाँ बोर्ड लेवल से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसके बाद फिर हम करते हैं किसकी तैयारी? एनटीएससी, ओलंपियाड्स और आईएमओ की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेस क्या है? पहला बेस है हमारा बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले अगर मैं टारगेट लूं क्लास 9th के लिए, तो इनका टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? 10th बोर्ड। पहला टारगेट है इनका 10th बोर्ड। इसके बाद जब ये पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम? फिर एनटीएससी, ओलंपियाड, आईएमओ एटसेट्रा, इन सब की प्रिपरेशन तब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है 10th बोर्ड। तो हम ये देखने वाले हैं कि जो 9th का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये हमारे 10th में कैसे यूज होता है, ये 10th में हमारे लिए बेनिफिशियल कैसा है, और 10th के किस टॉपिक्स में या इस चीज को हम सीख रहे हैं कि हमारे 10th के लिए क्या बेनिफिट देगा, 11th के लिए क्या बेनिफिट देगा, 12th के लिए क्या बेनिफिट देगा, I1 IIT के लिए क्या बेनिफिट देगा, ठीक है ना। तो हम पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं नंबर सिस्टम पे। और आप भी सिर्फ और सिर्फ सारी दुनियादारी भूल जाइए, बाहर के कितने दोस्त थे, क्या थे, किससे क्या पंगा चला था, सब भूल जाओ और सिर्फ इस वीडियो पे नंबर सिस्टम पे फोकस करो और मुझ पे फोकस करो, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, सिर्फ, और गारंटी देता हूं अगर डे 1 से नंबर सिस्टम अगर समझ में नहीं आने लगे ना तो डे 2 से देखना बंद कर देना। इसलिए मैंने डे 1 डे 2 डे 3 करके वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है ना। आप देखिए कि मैं कितने दिनों तक बादल सर के साथ में रह रहा हूं, ठीक है ना। एक आपने देख लिया फिजिक्स वाला, अब देखिए मैथ्स वाला। अब मैथ्स वाले का भी जलवा देख लीजिए थोड़ा। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम है क्या, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम अगर मैं देखूं तो क्लास 9th का पहला चैप्टर है। सबसे पहले अगर बच्चा 9th क्लास में आता है, 8 से बच्चा 9th क्लास में आया, तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि सर पहला चैप्टर एनसीईआरटी का क्या है? नंबर सिस्टम। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं टॉपिक का नाम है क्या है? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले सर बात आई हमारे दिमाग में कि सर ये नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर है क्या? ये कौन से नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं? कैसे सिस्टम्स के बारे में? बच्चों को कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, नहीं आए बिल्कुल मत कीजिएगा। इस बात की श्योरिटी देता हूं आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना।
नंबर सिस्टम, देखिए मैं बहुत परेशान हो चुका क्या कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करूं, ये लाऊं वो लाऊं, और इस चीज के बीच में जंजाल में पड़ के मैंने देखा कि यार मैं बच्चों तक जो चीजें पहुंचाना चाह रहा था वो चीजें पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा छोड़ो, जो चीजें हैं उनसे काम करते हैं, और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। 9th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन सीरीज, और फाउंडेशन सीरीज में देखो कैसा फाउंडेशन मजबूत करते हैं। इसके बाद आप चाहे इतनी बड़ी मंजिल की बिल्डिंग बना दीजिएगा, और आपका अगर बेस क्लियर नहीं हो तो मेरे पास आना, मैं बताऊंगा क्यों, क्या कहां कहां वीक पॉइंट रह गया। और यहां पर हम ऑफलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं गौरव सेवक पर, ठीक है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस में यहां से पढ़ने के बाद में अगर कोई भी डाउट आता है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी डाउट हो वहां पर आके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नंबर सिस्टम की बात आई सर, ये नंबर्स कौन कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले बात आती है सर कि हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं कि नंबर से स्टार्टिंग कहां से होती है। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं कोई नंबर लाइन बनाता हूं यहां पर, चलिए यहां पर बना लेते हैं। अगर मैं कोई भी नंबर लाइन बनाता हूं तो सबसे पहले मान लो मैं जीरो पे खड़ा हूं। कहां पे खड़ा हूं, जीरो पे खड़ा हूं, और सबसे पहले जीरो आना भी बहुत जरूरी था। तो जीरो तो कभी नंबर पता ही नहीं था लोगों को कि जीरो भी कोई नंबर होता है। तो सबसे पहले नेचर ने हमें क्या दिए, नेचर ने हमें क्या दिए, नेचुरल नंबर दिए। क्या दिए, नेचुरल नंबर। देखिए सबसे पहले हमारे 9th क्लास में जब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे 9th क्लास के एनसीईआरटी में टॉपिक स्टार्ट होता है रेशनल नंबर से। लेकिन रेशनल नंबर तक पहुंचे कैसे, ठीक है ना। आपको हो सकता है 8th क्लास में पढ़ाया गया हो, लेकिन मैं बिल्कुल बेस की बात कर रहा हूं, फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल बेस से लेके चलूंगा कि यार हम रेशनल नंबर तक कैसे आए, ठीक है ना। स्टार्टिंग हमने रेशनल नंबर हेडिंग नहीं डाली, हम पहले देखेंगे कि रेशनल नंबर तक पहुंचेंगे कैसे, बच्चे कैसे पहुंचेंगे। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बेटा, कैपिटल एन। और कैपिटल एन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, करली ब्रैकेट। इसको रिप्रेजेंट किस ब्रैकेट से करते हैं, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 डैश, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, करली ब्रैकेट, ठीक। करली ब्रैकेट का ही यूज क्यों करते हैं, इस ब्रैकेट का ही यूज क्यों करते हैं, बच्चों के दिमाग में क्लिक है। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा मैं यही पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। करली ब्रैकेट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 1, सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं। अगर मैं साइड में यहां पर देखूं कि अगर मैंने लिखा है 1,2 और नंबर लाइन पे यहां पे 1 है और यहां पे मान लीजिए 2 है, इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, सारे नंबर्स 1 और 2 के बीच में। अगर मैं क्लोज इंटरवल लेता हूं 1 एंड 2, इसका मतलब है बिटवीन एंड प्लस 1 और 2 को भी इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग 1 एंड 2, बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को इंक्लूड करने के साथ साथ मतलब कि मैंने इस नंबर्स को भी लिया और इस नंबर्स को भी लिया और इनके बीच के नंबर्स को भी लिए, ये नंबर्स भी लिए। इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब हमने पूरा का पूरा लिया। और ओपन इंटरवल का मतलब क्या था कि यहां पर हमने ओपन बबल कर दिया, यहां पर भी हमने ओपन बबल कर दिया। इसका मतलब कि हमने 1 और 2 को छोड़ दिया और जैसे ही 1.1 से स्टार्ट किया और 1.9999 तक गए, वहां तक के सारे नंबर्स लेंगे, लेकिन 2 को नहीं लेंगे और 1 को नहीं लेंगे। क्लियर। बट यहां जो आया करली ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ओनली 1 एंड 2 की बात चल रही है। क्या बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 और सिर्फ 2 की बात चल रही है, इसलिए हमने इस ब्रैकेट का यूज किया। तो ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया। नंबर्स, देखिए मैथमेटिक्स क्या होती है, लिंक बाय लिंक होती है, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर्स आया, बच्चे छोटे हैं ना, 8th क्लास के बच्चे 9th में आए हुए हैं, तो बच्चों को बच्चों के साथ से बात करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में नंबर जो चैप्टर का नाम आया, तो ये नंबर्स की बात कर रहा है। किन नंबर्स की बात कर रहा है भैया, इन नंबर्स की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 4, करली ब्रैकेट का यूज क्यों किया, क्योंकि यहां पर इसका मतलब क्या है, ओनली 1 एंड 2 की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसकी, यहां पे लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली क्या, सिर्फ और सिर्फ 1, सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 3 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद बात आई कि सर 1 2 3 4 तो नंबर हो गए, लेकिन क्या 1 2 3 4 पूरे नंबर थे, इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं होते क्या, होते हैं ना। अब देखो ना, क्या 1 2 3 4 से कितनी बड़ी से बड़ी डिजिट बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती है। तो इसकी कहानी को पूरा किसने किया, इसकी कहानी को पूरा किसने किया, होल नंबर ने। होल का मतलब क्या होता है, पूरा, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूं, दूसरा हेडिंग क्या बनी, होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W से। और इसमें इन्होंने क्या किया कि नेचुरल नंबर में भैया सिर्फ इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड कर दो, जीरो को और इंक्लूड कर दो, उसके बाद सारे के सारे नेचुरल नंबर कॉपी कर दो, ठीक है ना। 1 2 3 4 डैश। देखिए बहुत से बच्चे होंगे जिनको पता चल रहा होगा सर क्या छोटी छोटी चीजें बता रहे हो।
बेसिक मैंने क्या बोला, मैं फाउंडेशन सीरीज की बात कर रहा हूं। फाउंडेशन सीरीज में आपको जो आता है वो भी पढ़ाएंगे, जो नहीं आता वो भी पढ़ाएंगे, और जो बिल्कुल आने की गुंजाइश भी नहीं है आपको वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कनेक्टेड रहने की बहुत जरूरत है। ये मत सोचो कि सर क्या स्टेज हमें पता है, मुझे पता है कि आपको पता होगा, क्योंकि यूट्यूब का जमाना है ना, सबको पता होता है, ये छोटी छोटी चीजें सबको पता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में से कोई ऐसा पॉइंट निकल के आएगा जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। इसलिए करेक्टर रहने की बहुत जरूरत है। आप देखो, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की और फाउंडेशन सीरीज की। तो फाउंडेशन सीरीज का मतलब समझो, ठीक है ना। देखो, मैं क्लासेस में सब बच्चों से इंटरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्लासेस में एक लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी बात को, अपने लेक्चर्स को बहुत सारे बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं, तो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए हमने यूट्यूब का सहारा लिया। अब क्वालिटी कैसी है, समझाने का तरीका कैसा है, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात आ गई सर होल नंबर हो गया। होल नंबर में क्या किया हमने, 0 1 2 3 4 को लगा दिया, क्लियर। अब बात आई क्या नंबर लाइन पर यहां पे अगर मैं 0 लिख रहा हूं, 0 इंक्लूड हो गया, तो किसी ने पूछा क्या नंबर के 0 1 2 3 4 यहां तक ही जा रहे हैं, क्या नंबर इंक्रीज ही करते जाएंगे, क्या नंबर डिक्रीज नहीं करेंगे। तो इसने बोला हाँ इंक्रीज तो करेंगे। तो उसने बोला कि ऐसे नंबर्स को क्या बोले, ऐसे नंबर्स को उन्होंने बोल दिया क्या, इंटीजर। क्या बोल दिया, इंटीजर। और इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल आई या कैपिटल जेड। अब सर कैपिटल आई तो समझ में आ रहा है, इंटीजर का मतलब होता है, लेकिन जेड का मतलब क्या लिखा हुआ है। देखो ये जेड क्या है, जर्मन वर्ड से लिया गया है। जर्मन जेड क्या है, जेड का पूरा नाम क्या होता है, जहलॉन। जहलन 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 वर्ड क्या है, दिस इज द जर्मन वर्ड। क्या है, जर्मन वर्ड, दिस इज द जर्मन वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है, टू काउंट। क्या मतलब होता है इसका, टू काउंट मतलब गिनना, कि हम सारे नंबर्स को कैसे गिनेंगे, ठीक है ना। तो इंटीजर्स में अगर मैंने बोला तो इसमें क्या बोला कि सारे नंबर्स है नंबर लाइन पर जो पूरे के पूरे लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स किसमें कहे जाएंगे, इंटीजर्स में कहे जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लियर। तो अब लेकिन किसी एक बच्चे ने पूछा, किसी नाइन्थ क्लास में जब बच्चा आ गया, 8 तक तो इतनी बात समझ में आ गई थी बच्चों को, लेकिन जैसे बच्चा 9th में आया तो 9th में सबसे पहले उसने पूछा कि ये बताइए सर, क्या 0 और 1 के बीच में कुछ नंबर्स नहीं हो सकते, क्या सीधे 0 के बाद 1 आ गया होगा, या 1 के बाद सीधे 2 आ गया होगा, इनके बीच में क्या हवा भरी है, इनके बीच में तो कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोले। तो अब जब इस चीज को किसने सोचा, 9th क्लास के बच्चे ने सोचा, आप जैसे स्टूडेंट्स नहीं सोचा, तो एनसीईआरटी की मजबूरी पड़ गई क्या कि रेशनल नंबर को हमें चैप्टर में लाना पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 8 तक तो बच्चे सब लोग जानते ही है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 9th में किसी बच्चे ने पूछा कि सर इन दोनों नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में कौन से नंबर लाई करते हैं, तो हेडिंग क्या बन गई, पहली हेडिंग क्या बन गई हमारी एनसीईआरटी में, रेशनल नंबर। तो अब हम बात करने वाले हैं प्योरली एनसीईआरटी पे बेस्ड, पहले एक एक हेडिंग को समझेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आपको लगता है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे कि अपनी तरफ से सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड सुपरविजन जंक्शन, ये आप डिसाइड करो, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं कि हम रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, और रेशनल नंबर को देखो, टीचिंग इज लाइक अ कला, टीचर इज लाइक आर्टिस्ट, ठीक है ना। अब आर्टिस्ट कैसे तरीके से अपनी चीज को बताता है, देखिए हीरो हीरोइन सारे हैं, सारे अपने अपने एक्ट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबके नाम क्या कि हीरो और हीरोइन लिखा होता है, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई हीरो इतना बेस्ट लग जाता है लोगों को, हाँ दिस इज फेवरेट, दिस इज फेवरेट, क्यों फेवरेट है, ठीक है ना, उसके एक्सप्रेस करने का तरीका, डायलॉग डिलीवरी, ये सारी चीजें अच्छी होती है, ठीक है ना, समझ में आता है लोगों को, बात दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब ये चीजें हमें देखनी है कि सबसे पहले चैप्टर का नाम आ रहा है क्या, रेशनल नंबर। तो बहुत गौर से, बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर इसने दिया है। अब रेशनल नंबर टॉपिक सबसे पहले हेडिंग का नाम दिया है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे, क्वेश्चंस की वैरायटीज भी होंगी कि किस किस तरीके के क्वेश्चन रेशनल नंबर पर बन सकते हैं, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, आप देखना मजा ना आ जाए तो पैसा वापस, ठीक है ना। अब पैसा मैं ले ही नहीं रहा हूं, इसलिए यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो आप कि फ्री का जलवा क्या होता है, ठीक है। चलिए चलिए, तो सबसे पहले बात आई सर कि अब हमारे 9th क्लास का पहला टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर
ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर किसी ने बोला कि ऐसे नंबर्स जो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 के बीच में है, ऐसे नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बताएंगे बच्चों को? तो सिंपल से उन्होंने बोला कि सर कुछ मत करो, आप ऐसा करो कि ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जो डिनोमिनेटर है ना वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बोला क्या कि P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या, बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड को प्राइम। क्या बोला? इंटीजर्स एंड को प्राइम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू मतलब P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? या तो वो इंटीजर होने चाहिए, या तो वो क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब बात आई सर कि ये तो हमें पता है कि सर इंटीजर्स और को प्राइम होना चाहिए, लेकिन बच्चों के दिमाग में एक चीज क्लियर क्या हुई, सर को प्राइम क्या होता है? आया ना, मन में आया कि नहीं आया? सर को प्राइम बता दीजिए। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं बताता हूं, परेशान मत, मुझे पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, को प्राइम नंबर्स द नंबर numbers which have no common factor, other than one, वन के अलावा इनका अदर देन क्या नहीं होना चाहिए? फैक्टर नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। Those type of numbers which have HCF 1, numbers whose HCF is 1, दोनों के दोनों नंबर्स का क्या होना चाहिए? HCF क्या होना चाहिए? 1। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नंबर्स which have no common factor other than 1 और नंबर्स which have HCF 1, दोनों का नंबर का क्या होना चाहिए? HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर मैं लूं तो एग्जांपल में क्या लिख सकता हूं? 2, 3, 5, 6, 7, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? हाँ, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? ये सारे नंबर्स क्या होंगे? क्या होंगे? एचसीएफ। देखो एचसीएफ दोनों का नंबर का क्या आ रहा है? एचसीएफ क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। 2 का एचसीएफ कितना होगा? ये तो वो खुद नंबर होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम का मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो 2 क्या है? 1 से डिविजिबल है, ठीक है ना, और खुद से डिविजिबल है। 3 क्या है? 1 से डिविजिबल है। 5 क्या है? 1 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल है। 6 क्या है? 6 क्या है? 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन इसको क्या है? को प्राइम नंबर्स तो बोले जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ कितना है इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इसका? 1 बोलेंगे ना इसको। और एचसीएफ कितना है? 7 कितना है? 7 का क्या है? 1 और वो, ठीक है। तो 1 और 7 इटसेल्फ, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए एंड कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आई सर कि रेशनल नंबर्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन रेशनल नंबर पर सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अब बात है सर रेशनल नंबर आपने पढ़ा दिया, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा सर रेशनल नंबर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं सर रेशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो पहले रेशनल नंबर पहले पढ़ा दिया जाए कि इरेशनल नंबर पहले पढ़ा दिया जाए? आप बोलो, ठीक है। तो देखिए इरेशनल नंबर सिंपल सी बात है, वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर्स नहीं होते। जैसे कि रूट के अंदर मैंने कोई भी नंबर लिखा, √2, √3, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इरेशनल नंबर थोड़ा सा देख ले। चलिए, इरेशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इसको हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q का मतलब क्या होता है? क्वोशंट से मतलब होता है, ठीक है ना। जो हम डिविडेंड और ये और यहाँ पर Q और ये रिमाइंडर आता था, तो यहाँ पर ये Q क्या है? Q क्या है? क्वोशंट। क्वोशंट क्या होता है? रेशनल नंबर्स के रिप्रेजेंट करते हैं। ये Q स्टैंड्स फॉर क्वोशंट,
तो ये कहां से लिया गया है, क्वोशंट से लिया गया है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, इसको नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। लाइक इसको इस तरीके से और पहचानते हैं क्या, कि रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जैसे √2 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा पाई क्या है, पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है, इरेशनल नंबर, क्योंकि 3.141517 ये नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए लेकिन बात ये आई कि सर रेशनल नंबर्स में भी तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। पहले हम ये भी नंबर्स तो देख लें कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करूं तो चलिए रेशनल नंबर बाद में पढ़ेंगे,